उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा शिवपुरा एक ऐसा गांव था जहां हर कोई प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ था। छोटे छोटे घर, चारों तरफ हरियाली और गांव के बीच से गुजरता हुआ एक शांत झरना इस गांव को स्वर्ग जैसा बनाता था। यहाँ बारिश का हर कोई इंतजार करता, क्योंकि पहली बारिश केवल पानी की बूंदें नहीं लाती थी, बल्कि अपने साथ नई उम्मीदें, खुशियां और कहानियां भी लेकर आती थी। गांव के लोग हर साल इस दिन को एक त्योहार की तरह मनाते थे। इसी गांव में अंशका नाम की एक शिक्षिका हाल में ही आई थी। शहर की भीड़ भाड़ से दूर ये गांव उसके लिए किसी नई शुरुआत जैसा था। अंशिका के पास खूबसूरत मुस्कान थी, जो पहली मुलाकात में किसी का भी दिल जीत सकती थी। वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और गांव के लोगों की भलाई के लिए भी काम करती थी। दूसरी ओर आर्यन गांव का एक साधारण लड़का था, जो स्कूल का क्लर्क था। वह अपने शांत स्वभाव और सादगी के लिए जाना जाता था। आर्यन को बारिश से खास लगाव था। जब भी पहली बारिश आती, वह झरने के पास बैठकर बूंदों को गिरते हुए देखता और सोचता कि काश उसकी जिंदगी में कोई ऐसा होता जो उसे समझता। स्कूल के एक कार्यक्रम के दौरान अंशिका और आर्यन की पहली बार बातचीत हुई। अंशिका ने देखा कि आर्यन हर काम को बड़ी लगन और ईमानदारी से करता है। आप हमेशा इतने शांत रहते हैं आर्यन? अंशिका ने मुस्कुराते हुए पूछा। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, शांति ही मेरे लिए सब कुछ है। उस मुलाकात के बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। अंशिका को आर्यन की सादगी पसंद आने लगी और आर्यन को अंशिका की चुलबुली बातें। कुछ दिनों बाद गांव में काले बादल छाने लगे। बच्चों ने स्कूल से घर भागना शुरू कर दिया और अंशिका और आर्यन स्कूल के बरामदे में खड़े बारिश बारिश का इंतजार करने लगे। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। अंशिका ने झट से अपनी छतरी निकाली और आर्यन की तरफ बढ़ाई। आइए, आप बीच में आ जाइए। आर्यन ने छतरी की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, मुझे बारिश में भीगना पसंद है। ये बूंदें जैसे मेरी आत्मा को ताज़ा कर देती हैं। ये सुनकर अंशिका भी छतरी बंद कर दी और पानी में भीगने लगी। दोनों के बीच ये पहली बार था जब उन्होंने खुद को एक दूसरे के इतने करीब महसूस किया। बारिश में चलते चलते अंशिका ने पूछा, क्या आपको कभी प्यार हुआ है? आर्यन ने थोड़ी देर चुप रहा, फिर हल्के से मुस्कुरा कर बोला, शायद अब हो रहा है। ये सुनकर अंशिका का दिल जोर से धड़कने लगा। वह मुस्कुराती हुई बोली, क्या कहा आपने? आर्यन ने शर्माते हुए कहा, कुछ नहीं, बस बारिश बहुत खूबसूरत है और आप भी। बारिश के बाद गांव में दोनों के बारे में बातें होने लगी। कुछ लोग इसे दोस्ती का नाम देते, तो कुछ इसे कुछ और समझते। लेकिन अंशिका और आर्यन ने इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताना जारी रखा। एक दिन झरने के पास आर्यन ने अंशिका से कहा, यह बारिश हमारी दोस्ती को मजबूत कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपसे कुछ ज़्यादा ही जुड़ गया हूँ। अंशिका ने उसकी तरफ देखा और कहा, तो अगली बारिश में आप मुझे इसका जवाब दीजिए, मैं इंतज़ार करूँगी। एक साल बीत गया। अंशिका और आर्यन ने अपने दिल की बात कभी खुलकर नहीं की, लेकिन उनकी आंखों की चमक सब कुछ बयां कर देती थी। फिर अगले साल पहली बारिश आई। उस दिन आर्यन ने अंशिका को गांव के सबसे खूबसूरत झरने के पास बुलाया। वह वहां पहले से ही खड़ा था और अंशिका के आते ही उसने अपनी छतरी खोली और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। अंशिका, क्या आप मेरी जिंदगी में हर बारिश को खूबसूरत बना सकती हैं? अंशिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पहली बारिश से लेकर हर बारिश तक, हाँ। उस पहली बारिश ने दो दिलों को हमेशा के लिए जोड़ दिया। गांव में अब हर साल बारिश का स्वागत सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि अंशिका और आर्यन की प्रेम कहानी का जश्न भी बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार का एहसास कभी भी किसी भी मौसम में हो सकता है। बस हमें इसे महसूस करने और इसे अपनाने की हिम्मत करनी होती है।